हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 74 हमें कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर sharing profit and losses in a ratio of 1:2:3. Their fixed capital on 1st April 2021 were A rupees 3 lakh, B rupees 4 lakh 50,000 and C rupees 10 lakh. यहाँ तक आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है 1:2:3 है। फिक्स्ड कैपिटल बता रखी है 1 अप्रैल 2021, ए की 3 लाख है, बी की 4 लाख 50,000 एंड सी की 10 लाख रुपीज है। The पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे पार्टनरशिप डेट साइन हुई है पार्टनर्स के बीच में, क्या क्या बातें हो रखी हैं पार्टनर्स के बीच में, क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है वो बातें आपको बता रखी हैं। फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि ए प्रोवाइडिंग हिज पर्सनल ऑफिस द फर्म ऑफ फॉर बिजनेस यूजिंग चार्जिंग ईयरली रेंट ऑफ रुपीज 1,50,000। ए ने अपना पर्सनल ऑफिस दिया है बिजनेस को जिसके लिए वो रेंट चार्ज करता है फर्म से 1,50,000 का। बी पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 8% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को 8% पर एनम पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा पार्टनर से 10% पर एनम पे। ए वाज अलाउ सैलरी ₹10,000 पर मंथ। ए को सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ की। आगे बता रखा है कि बी वाज अलाउ अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट एज शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मेथड यूज करना है। 10% कमीशन देनी है किसको, बी को, नेट प्रॉफिट पे। जो भी नेट प्रॉफिट होगा ना उस पे 10% आपको क्या देना है, 10% बी को कमीशन प्रोवाइड करनी है। और फिफ्थ पॉइंट में बात कह रखी है कि सी वॉज ग्रांटेड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीज आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट। सी को इस सब एडजस्टमेंट के बाद 3 लाख रुपए का तो प्रॉफिट होगा ही, ऐसे उसको गारंटी दी गई है। नेट प्रॉफिट बता रखा है 10,30,000 का है बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। इसके बाद आगे आपको बता रखा है कि जो ए की ड्राइंग है ना, ए हैज विड्रॉन रुपीज 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ए ने अमाउंट विड्रॉ करा है 5,000, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात आप याद रखिएगा। बी ने अमाउंट विड्रॉ किया 5,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ और सी ने अमाउंट विड्रॉ किया 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर की बात हो रही है। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी एक टेबल प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कि किस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी होती है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। क्योंकि कैपिटल फिक्स थी तो दो अकाउंट बनने चाहिए थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, बट क्वेश्चन में आपको पार्टनर करंट अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा है, तो पार्टनर करंट अकाउंट ही हम बनाएंगे खाली। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कर बनाएंगे क्या, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बोला नहीं हुआ। बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बट अगर आप पहले ही एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना जो पार्टनरशिप डील में प्रोवाइड हुई है, तो ये यहाँ पे पहले ही एडजस्टमेंट में बता रखा है कि रेंट दिया गया है ए को 1,50,000 रुपीज का, तो इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है, मेंशन कीजिएगा आप। यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड कितने का प्रॉफिट बता रखा है क्वेश्चन में, 10,30,000 का है। अब जब डेबिट साइड आपको रेंट मेंशन करना है, टू रेंट अकाउंट कितने का है, 15,000। अब माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होना है वो है 8,80,000 का। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। आप यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट मेंशन कर लीजिएगा। अब ये 8,80,000 को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस तरीके का फॉर्मेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के मेंशन करेंगे आप 8,80,000 रुपीज, क्योंकि अब हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट जो थी ना इसको हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया। अब जो नेट प्रॉफिट है वो 8,80,000 रुपीज का है। अब इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तीनों पार्टनर्स को, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ए की कैपिटल 3 लाख रुपीज थी, उसका 8% कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 होगा। बी की कैपिटल 4,50,000 थी, 8% कैलकुलेट करने पर 36,000 होगा। और सी की कैपिटल 10 लाख रुपीज थी, 8% कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 होगा। टोटल हो जाएगा 1,40,000। इसके बाद बता रखा है क्वेश्चन में कि सैलरी दी गई है ए को कितनी, 10,000 पर मंथ की, तो टू ए सैलरी लिख के 10,000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। और साथ ही बी को कमीशन भी दी गई है यहाँ
अब फोर्थ पॉइंट में हमें बी को कमीशन देनी है। कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट पे देनी है। तो देखिए नेट प्रॉफिट था 8,80,000 का, मल्टीप्लाई 10% आपको करना है। तो यहाँ पे मेथड देखिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेथड का यूज है। तो 8,80,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 110 आप करेंगे तो ये आपके पास जो बी की कमीशन आएगी वो 80,000 रुपीज आएगी। तो यहाँ पे आपने कमीशन भी बी को दे दी है। अब आगे क्या बता रखा है कि सी को गारंटी कितना प्रॉफिट हुआ है, 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। बट उससे पहले आपको कोई, उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात भी कर रखी है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे हम इसको। तो ए की जो ड्राइंग होगी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, वो टोटल ड्राइंग ए की 60,000 है। 60,000 कैसे है, क्योंकि 5,000 ईच मंथ की बात कर रखी है और साल में 12 महीने होते हैं। तो 60,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 करेंगे, क्योंकि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था। मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड की जगह आपको 6.5 लेना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 6.5 क्यों लेना है, क्योंकि ये हमारे टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया था जिसमें मेंशन था कि एवरेज पीरियड में आपको 6.5 लेना है जब किसकी बात हो रही हो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात हो रही हो। तो 6.5 अपॉन में 12 करेंगे तो 3,250 आएगा। सेम इसी तरीके से बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, यहाँ पे भी 60,000 रहेंगे बी की। क्यों 60,000 है, क्योंकि 5,000 है, ईच मंथ की बात हो रही है, साल में 12 महीने होते हैं। तो 60,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन में 12 होगा यहाँ पे, क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ की बात हो रही है। तो ये 2,750 आएगा। अब जो सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, सी का 24,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करें तो 24,000 इंटू 4 करेंगे तो 96,000 होगा। मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 करना है, मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन में 12 करना है। 7.5 क्यों लिखना है आपको, क्योंकि ईच क्वार्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको 7.5 लिखना होगा एवरेज पीरियड की जगह। ये आपका 6,000 आएगा। यहाँ पे ए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,250 है, बी का 2,750 है और सी का 6,000 है। टोटल हो जाएगा 12,000। क्रेडिट साइड आपका आएगा टोटल करके 8,92,000, जिसमें से आपको प्रॉफिट देखना है कि तीनों पार्टनर को मिला के कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप 8,80,000 12,000 को प्लस करेंगे तो 8,92,000 में से आपको तीनों माइनस करने होंगे तो प्रॉफिट होगा 5,52,000 का। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा, अब ए बी सी को ये पता करना है। तो देखिए 5,52,000 का तीनों पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से मेंशन है क्वेश्चन में फिफ्थ पॉइंट पे कि सी को गारंटी दी गई है 3 लाख का प्रॉफिट, तो सी को होगा ही होगा। तो 5,52,000 माइनस 3 लाख कर देंगे आप तो 2,52,000 बचेगा, जिसको ए और बी में ट्रांसफर करना है आपको, क्योंकि ए सी को तो पहले गारंटी मिल गई है कि 3 लाख का प्रॉफिट उसे होगा ही होगा। अब जब 5,52,000 का तीनों पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 3 लाख माइनस करके 2,52,000 आएगा, तो 2,52,000 को डिवाइड करना है अब आपको 1:2 में। तो यहाँ पे ए को जो प्रॉफिट होगा, ए को प्रॉफिट होगा आपका 84,000 का। कैसे 84,000 का, 2,52,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3 करेंगे तो 84,000 होगा। बी को प्रॉफिट 1,68,000 का होगा और सी को तो 3 लाख का प्रॉफिट होना ही था, क्योंकि क्वेश्चन में गारंटी थी। अब यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है। अब आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा है, तो करंट अकाउंट बनाना है। याद रहे फिक्स कैपिटल की बात हो रही थी, यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना होगा, क्योंकि स्पेशली करंट अकाउंट बनाने की बात है तो हम करंट अकाउंट ही बनाएंगे। अब करंट अकाउंट बनाना है तो जो भी डेबिट साइड मेंशन किया था उसे क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए, और जो भी क्रेडिट साइड मेंशन किया था उसे आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 था, बी का 36,000, सी का 80,000। देन आपको सैलरी दी गई थी, ए को सैलरी दी गई थी तो टू सैलरी अकाउंट, ए को सैलरी दी गई है 1,20,000 की। बी को कमीशन दी गई थी, कितनी कमीशन दी गई थी 80,000 की। और प्रॉफिट हुआ था जो कि ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के ए को 84,000 का प्रॉफिट है, बी को 1,68,000 का और सी को 3 लाख रुपीज का। अब डेबिट साइड आपको ड्राइंग मेंशन करनी है, यहाँ पे टोटल कर लेंगे तो ए का टोटल 2,28,000 आएगा, बी के कॉलम में 2,84,000 आएगा और सी के कॉलम में 3,80,000 आएगा। डेबिट साइड पहले ड्राइंग मेंशन कीजिएगा बाय ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग हमने ऑलरेडी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था ना, तब हमने कैलकुलेट की थी। ए की 60,000 थी, बी की भी 60,000 थी और सी की हमारी ड्राइंग 96,000 थी। जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था तब हमने उससे पहले ड्राइंग भी मेंशन की थी कि कितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग था ए बी सी का। तो ये आपके सामने मेंशन है ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन ए बी सी का ड्राइंग। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन करना है, जो कि आपने क्रेडिट साइड ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ए का 3,250 है, बी का 2,750 है और सी का 6,000 है। अब बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ पे वाई बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। आप 2,28,000 में से आप
63,250 माइनस करेंगे तो यहाँ पे पास 1,64,750 आएगा। बी में भी सेम आपको ये करना है, 2,84,000 में से आपको 60,000 और 2,750 माइनस करना है, ये 2,21,250 आएगा। और सी का टोटल है 3,80,000 का, जिसमें से आपको 1,02,000 माइनस करना है, तो ये 2,78,000 आपके पास टोटल आएगा। तो यहाँ पे आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब टोटल कर दीजिए, तो टोटल करके आपके पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आएगी। तो आज के लिए इतना ही, यही हमें करंट अकाउंट बना के दिखाना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।